जय हिंद दोस्तों। आज है 25 फरवरी और आज हम 25 फरवरी से संबंधित कुछ करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघर्षेण पुरुषा श्रेष्ठा भवति। संघर्ष ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 7। हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 फरवरी। तो राइट आंसर दोस्तों कितना हो गया? 23 फरवरी हो गया। 23 फरवरी को दुनिया भर में विश्व शांति और समझ दिवस, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे 2025 मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर देशों के बीच सद्भाव, शांति और सहयोग के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है दोस्तों। कुछ फरवरी माह के इम्पोर्टेंट डे देखते हैं। 1 फरवरी को जैसा कि भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। 11 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल का विज्ञान दिवस। 12 फरवरी को मनाया जाता है डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस और 14 फरवरी को मनाया जाता है विश्व जन्मजात हृदय रोग दिवस। 15 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 16 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बादाम दिवस। 17 फरवरी को मनाया जाता है वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। 20 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व सामाजिक न्याय दिवस और 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस। दोस्तों हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं उपेंद्र द्विवेदी जी? तो ये हैं सेना के अध्यक्ष, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? ये है उपेंद्र द्विवेदी। तो कहाँ की यात्रा पर गए हैं 4 दिवसीय? फ्रांस की यात्रा पर गए हैं। अब कुछ हम करंट अफेयर संबंधित देख लेते हैं डिफेंस का। यहाँ पर देखते हैं हम फ्रांस के क्वेश्चन, ठीक है ना। डिफेंस के नहीं, फ्रांस के देखेंगे हम। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की थीम देश फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद पर इस्तीफा दिया। भारतीय फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। डिजिटल वीजा की पेशकश करने के लिए पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना? फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि त्रुक्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया दोस्तों। फ्रांस के स्कूल में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। तो भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा, ठीक है ना दोस्तों। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहने का लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.4 दोस्तों। हाल ही में आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई डाटा ऐप्स लॉन्च किया है दोस्तों। अब आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई फाउंडेड का हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। तो कौन से नंबर के हैं? राइट आंसर इसका होना चाहिए 26 नंबर के। आरबीआई हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 39 लाख मतलब 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो किस बैंक पर लगाया दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सिटी बैंक। हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा
तो कहाँ राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया। राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो जाएगी, सीएम हो जाएंगे भजन लाल शर्मा और गवर्नर हो जाएंगे हरिबाबू कंबापति। अब राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुराने फरोज सागर झील नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। फरोज सागर झील का नाम बदल के क्या कर दिया? वरुण सागर कर दिया। ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का मनाने की घोषणा की है। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा किसने की है? 10 दिसंबर को भजनलाल शर्मा साहब ने की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। तो जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उदयपुर में किया है दोस्तों। किसने किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो राजस्थान से संबंधित 2 क्वेश्चन होगा, एक उदयपुर में जीएसटी भवन और दूसरा सैनिक स्कूल का उद्घाटन जयपुर में किया राजनाथ सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV-2 नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए चाइना। चाइना के द्वारा दिया गया है दोस्तों। चाइना की बात हुई है तो 34वां ITTF ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ है। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीव मिला है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा है। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है, ठीक है ना। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज़ आधारित विधि विकसित की है। तो अल्जाइमर का पता लगाने के लिए नई आवाज़ विधि विकसित की है। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर होना चाहिए इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की बात हुई है तो कैपिटल है जकार्ता और करेंसी है यहाँ की रुपी, इंडोनेशियाई रुपी, और प्रिंसिपल हैं प्राबो सुबियांतो। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कमांडो इंडोनेशिया में हुआ। कोमोंडो, ठीक, कमांडो ही बोलेंगे, इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में माउंट एब ज्वालामुखी फटा। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ बनाया है। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी फटा और मरावी भी यहीं का है इंडोनेशिया का। तो 3 हमने जो एक्स्ट्रा पढ़े, माउंट एब, माउंट लेवोटोवी और मरावी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया के दोस्तों। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर में बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.3%। हाल ही में STPI ने कहाँ नई IT इनक्यूबेशन सुविधा शुरू की है? तो कहाँ पर IT इनक्यूबेशन सुविधा शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता दोस्तों। हाल ही में किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 मिलियन के रेलवे संपर्क को मंजूरी दी है? तो किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 मिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम की संसद ने सबसे बड़े
गंगोत्री बंदरगाह शहर से चीन की सीमा तक 8 बिलियन डॉलर की रेल लिंक की योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे दोनों कम्युनिस्ट शासित देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा और व्यापार आसान होगा। अब वियतनाम की बात हुई है तो वियतनाम की कैपिटल हो जाएगी हनोई, करेंसी हो जाएगी वियतनाम डोंग और यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे लोंग कोंग, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे फाम मिन चिंग प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे और प्रेसिडेंट हो जाएंगे लोंग कोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षण करेगा? तो भारत किस देश के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अब श्रीलंका की बात हुई है तो कैपिटल हो जाएगी कोलंबो और करेंसी हो जाएगी श्रीलंकाई रुपीज, पीएम हो जाएंगे हरिनी अमरासूरिया पीएम हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे अनुरा कुमारा दिसान्या के। श्रीलंका की बात हुई है तो श्रीलंका के फैक्ट देखते हैं। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास श्रीनेक्स 2024 विशाखापट्टनम में हुआ। श्री संबी सिल्वा श्रीलंका के क्रिकेट अध्यक्ष बने और श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा ने 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी आईआईटी मद्रास द्वारा दी गई। दोस्तों, आईआईटी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की आईआईटी मद्रास द्वारा। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने का सुचालक कपड़ा विकसित किया। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। यूटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। कल का क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, हाल ही में कौन अमेरिका जांच एजेंसी FBI के निर्देशक बने? तो इसके काश पटेल बने थे दोस्तों। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका कमेंट में बताना है दोस्तों। कमेंट किसी के आ ही नहीं रहे आजकल, तो आप बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।